नमस्कार। सो एसोसिएट लर्निंग प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत। अभी तक आपने देखा है कि हमने कई अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स लोगों को कैसे रिकमेंड करने हैं इसके बारे में हमने जाना है। अभी एक जो प्रोग्राम हम आपको बताने वाले हैं उसकी आपको ज्यादा करके जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स इतने इफेक्टिव है और ये प्रोग्राम्स अगर लोगों ने सही ढंग से फॉलो किए तो ये प्रोग्राम की जरूरत उनको कभी नहीं पड़ेगी। और उस प्रोग्राम का नाम है एंटी प्लेटो या फिर किक स्टार्ट प्रोग्राम। तो ये जो एंटी प्लेटो या फिर किक स्टार्ट प्रोग्राम है ये ऐसे लोगों को हम रेकमेंड करते हैं जिनका वेट एक जगह पे जाके अटक गया है। समझ लीजिए उनका 15 किलो वेट कम हो गया, अब इससे आगे उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि वो पूरी तरीके से ये प्रोग्राम को ठीक से फॉलो कर रहे हैं और फिर भी उनका वेट नहीं कम हो रहा है। ऐसी हालत में उनको हम लोग सोल्यूशन कैसे दें, उनका ये प्रॉब्लम हम किस तरह सुलझाएं, और ये जानने के लिए आज का हमारा ये वीडियो है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एंटी प्लेटो या फिर किक स्टार्ट प्रोग्राम होता क्या है और उसको हमें किस तरह से रेकमेंड करना है। सो एंटी प्लेटो प्रोग्राम हम कुछ खास केसेस में ही लोगों को रेकमेंड करने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी किसको ये एंटी प्लेटो प्रोग्राम रेकमेंड किया जाता है। बहुत कम, मतलब रेयरली ये वेट लॉस जो है आपका, मतलब हमने जो आपको वेट लॉस का प्रोग्राम बताया है ये वेट लॉस प्रोग्राम पे बहुत कम ऐसी दफा आएगी जब आपका वेट लॉस अटक जाएगा या फिर एक जगह से ज्यादा होगा नहीं। सो यू एक्चुअली हिट अ प्लेटो, जिसको हम कहते हैं कि आप एक प्लेटो हिट कर जाते हैं, इससे आगे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। जनरली प्लेटो हिट करने के कुछ कारण होते हैं। मोस्टली पीपल हिट अ प्लेटो बिकॉज ऑफ दीज फ्यू रीजंस। वो कौन से कारण है? सबसे पहली चीज है इनसफिशिएंट वाटर। अगर आप पानी कम पीते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है ड्यू टू योर प्रोसेस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो कई बार जो प्लेटो आ जाता है वो वाटर इनटेक कम होने की वजह से आता है। सो मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग इनफ एंड मोर वाटर। दूसरी चीज है इनसफिशिएंट प्रोटीन इनटेक लीडिंग टू मसल लॉस एंड लो बीएमआर। बहुत सारे लोग होते हैं वो 4 से लेकर 6 के बीच का जो प्रोटीन स्नैक है वो लेने में उनका रह जाता है। दैट मीन्स दे मिस ऑन द 4 to 6 o'clock प्रोटीन स्नैक। ये हाल में क्या होता है कि उनको प्रोटीन इंटेक जो है वो बराबर से नहीं मिलता, जिसके वजह से मसल वेस्टिंग होती है, जिसके वजह से बीएमआर लो हो जाती है और फिर उसके कारण वेट लॉस जो है वो अच्छे सिरे से नहीं होता। तीसरा कारण हो सकता है वेरी लेस कैलोरी इनटेक रिजल्टिंग इन स्लो मेटाबॉलिज्म। अब वेट लॉस जल्दी जल्दी करने की हड़बड़ी में लोग इतना कम खाना शुरू करते हैं कि उनका जो बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो भी वो हिट नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि बेसिकली हर किसी ने लगभग 1000 से लेकर के 1100 कैलोरीज न्यूनतम लेना बहुत जरूरी है। मिनिमम 1000 to 1100 कैलोरीज मस्ट बी हैड बाय एवरी सिंगल पर्सन। इससे ज्यादा, इससे कम अगर कैलोरी इनटेक कोई अगर लेता है तो उसके वजह से उसको हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। सो ऐसी सूरत में एक ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप सभी लोगों को 11 से लेकर के 1200 कैलोरीज तक कैलोरी इनटेक लेने की, 1000 से लेकर के 1100 कैलोरीज तक मिनिमम आप उनका इनटेक प्लान करें। इससे जब कम कैलोरी इनटेक हो जाता है तो लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो धीमा पड़ने लगता है और मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से जाहिर है कि आपका वेट लॉस जाकर के एक जगह पे अटक जाएगा। और एक कारण है चीटिंग ऑन द प्रोग्राम फॉर अ फ्यू डेज। अनेक लोगों का यह मानना होता है कि एक कप चाय अगर आप वो दिन भर में एक्स्ट्रा लेते हैं तो उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत इधर उधर का हम लोग ने नाश्ता वगैरह या थोड़ा कुछ हम लोग ने चबाया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फाइनली माय फ्रेंड्स, दिस अमाउंट्स टू चीटिंग ऑन द प्रोग्राम। जैसा बताया गया है उससे हटकर अगर कुछ भी आपने परिवर्तन लाया है आपके प्रोग्राम में तो डेफिनेटली उसको चीटिंग माना जाता है। और चीटिंग अगर आप प्रोग्राम पे कर रहे हैं तो जाहिर है आपका वेट लॉस ठीक से नहीं होने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जो प्लेटो हिट कर जाते हैं वो धीरे धीरे मूल प्रोग्राम से थोड़ा दूर हटने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूल प्रोग्राम में अगर बताया गया है कि आप एक रोटी खाइए तो वो एक रोटी खाते हैं, एक बोल सब्जी लेते हैं, पर उसके साथ कटोरी भर के दही खाना शुरू कर देते हैं। अब वैसे देखा जाए तो दही हेल्दी होता है,
दही खाने से कुछ हानि तो नहीं होती है, पर दही के साथ आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलने लगती है। एक्स्ट्रा कैलोरीज के कारण फिर आपका वेट लॉस एक जगह पे जाके अटक जाता है। दिस इज वन मोर रीजन व्हाई पीपल डोंट लूज वेट, इज बिकॉज दे स्टार्ट चीटिंग ऑन द प्रोग्राम। नाउ व्हाट डू वी कॉल एज चीटिंग ऑन द प्रोग्राम? चीटिंग ऑन द प्रोग्राम का मतलब है जैसे आपको लिख के दिया है डाइट चार्ट में, उससे कुछ भी अगर आप अलग करते हैं तो उसको हम चीटिंग मान सकते हैं। सो दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोग्राम एग्जैक्टली द वे वी हैव आस्क्ड यू टू फॉलो। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि आपका एक जगह पे जाकर वेट अटक गया है। अनदर रीजन इज दैट नो फिजिकल एक्सरसाइज और कंप्लीटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि नॉट हैविंग सफिशिएंट एक्सरसाइज, मतलब पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज न होने के कारण से बेसिकली लोगों को प्लेटो हिट कर जाता है। ऑब्वियसली नो फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप सिर्फ डाइट के बलबूते पर वेट लॉस कर रहे हैं और आपने आपका शुरुआती दौर में 10 से लेकर 15 किलो वेट अगर कम कर दिया है, तो अभी आपके साथ नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट शुरुआत में हम लोगों को एक्सरसाइज मत करिए ऐसी सलाह देते हैं, क्योंकि उनका वजन इतना भारी होता है जिसकी वजह से उनके जोड़ों को बहुत भार सहना पड़ता है। ऐसी हालत में अगर वो एक्सरसाइज करें तो उनको फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज मत करिए, या करना भी हो तो बहुत हल्के स्वरूप का एक्सरसाइज करिए। पर जैसे जैसे आपका वजन कम होता है, आपके शरीर पर से और खास करके आपके जोड़ों पर से भार कम हो जाता है। अभी आप जरूर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ऐसी सूरत में अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो डेफिनेटली आपकी बॉडी एक प्लेटो को हिट कर जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट लॉस होता है वैसे वैसे आपका बीएमआर भी कम होता है। अब ये बीएमआर क्यों कम होता है? जाहिर सी बात है कि शुरुआत में अगर आपका 3 BHK फ्लैट था, तो 3 BHK ऐसा मान के चलिए कि आपका एक 3 BHK का फ्लैट है। अब ये 3 BHK फ्लैट का मेंटेनेंस जो है ये समझ लीजिए 3,000 रुपए। अब आपने दूसरा एक फ्लैट खरीदा और उस दूसरे फ्लैट का जो जगह है वो है सिर्फ 1 BHK। क्या 1 BHK फ्लैट को भी आपको 3,000 रुपए मेंटेनेंस भरना पड़ेगा? हरगिज नहीं, आपका मेंटेनेंस काफी हद तक कम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बीएमआर का मतलब है आप इतना मेंटेनेंस कैलोरीज लिया करते थे। अब आपका वजन 15 किलो कम हो गया है तो आप इतनी कैलोरीज लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जो डाइट आप शुरुआती दौर में लिया करते थे उसमें भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। और उसी न्याय से चलते हुए या उसी लॉजिक को या उसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए हमने ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में जब आपका वजन बहुत भारी था तो हमने आपको बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज कहा गया था। अब हल्के फुल्के एक्सरसाइज से इतनी ज्यादा कैलोरीज आप खर्च नहीं करते थे। अब आपका कैलोरी जो कंजम्पशन है, हर मतलब डिफॉल्ट कैलोरी कंजम्पशन जो है जिसको हम बीएमआर कहते हैं, वो भी कम हो गया है और आप अभी भी हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी कैलोरीज जितनी खर्चा होनी चाहिए उतनी अभी नहीं हो रही है। समझ लीजिए आपका बीएमआर था 1800 से कम होके अभी आपका बीएमआर आ चुका है 1600 पे। अब 1600 आपका बीएमआर आ चुका है, इसका मतलब है 200 कैलोरीज रोज की जो आप पहले खर्च किया करते थे वो अभी आपसे खर्च नहीं हो रही है। अब ये 200 कैलोरीज का जो डेफिसिट है ये कहीं ना कहीं से भर के निकालना बहुत आवश्यक है। पर ये जो आपकी 200 कैलोरीज कम हो गई है बीएमआर की, ये इस वजह से कम हुई है कि आपका 15 किलो वेट लॉस भी हुआ है। अब 15 किलो वेट लॉस होने के पश्चात आप डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 200 कैलोरीज खर्च करने का एक्सरसाइज अगर आप रोज करते हैं तो फिर आपकी बॉडी या आपका वेट जो है वो प्लेटो को हिट नहीं करेगा। तो जो आप बीएमआर से गवा रहे हैं वो अगर आपने एक्सरसाइज द्वारा कमाना शुरू किया तो आपका वेट लॉस जो है वो सही तरीके से चलता रहेगा। और ये आपको कस्टमर्स को समझाना बहुत आवश्यक है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एक्सप्लेन दिस टू योर कस्टमर्स। उसी के साथ साथ अगर किसी को प्लेटो हिट कर जाता है, मतलब ये सारी चीजों की पूर्ति करने के बाद भी, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखने के बावजूद भी अगर किसी का मतलब वेट एक जगह पे अटक जाता है तो ये आगे की चीजें आपने ध्यान रखना जरूरी है। आप कभी कह सकते हैं कि आपका वेट एक प्लेटो को हिट कर गया है, ये आप मतलब जिसको कहते हैं कि गारंटेडली आप कभी कह सकते हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि 100% श्योरिटी के साथ आप कभी कह सकते हैं, जब यकीनन आप कभी कह सकते हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंक्लूड दैट अ पर्सन हैज रीच्ड द प्लेटो ओनली इफ ही और शी shows no change in weight or fat percentage or muscle percentage
फॉर 4 कंसेक्यूटिव वीक, मतलब 4 हफ्ते लगातार अगर वेट, फैट और मसल्स की रेट में अगर कुछ फर्क नहीं आया है, मतलब वेट वैसा का वैसा है, फैट परसेंटेज वैसा के वैसा है और मसल परसेंटेज वैसा का वैसा है, ये तीनों वैल्यूज में, ये तीनों मूल्यों में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है और ऐसा आप देख रहे हैं कि 4 हफ्ते से ये तीनों वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं है, ऐसा जब आप देखेंगे तभी आप कह पाएंगे कि एक फलाना इंसान को प्लेटो उसके वेट को हिट कर गया है। ओके, सो प्लेटो आप तभी कहेंगे कि आपका वेट प्लेटो कभी हुआ है या अटक गया है जब 4 हफ्तों तक कोई बदलाव आप नहीं देखते। अब ऐसा बहुत रेयरली होता है, क्वचित आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है, पर अगर समझ लीजिए 100 में से एक बार अगर आपका ऐसा हो गया तो ये आगे वाला प्रोग्राम आपको उनको रेकमेंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम इज टू बी फॉलोड ओनली फॉर 4 कंसेक्यूटिव डेज। ओके, सिर्फ 4 दिनों के लिए आपको ये प्रोग्राम फॉलो करना है। ओके, सिर्फ 4 दिन लगातार कंसेक्यूटिव डेज आपने ये प्रोग्राम को फॉलो करना है। आफ्टर विच रेगुलर वेट लॉस प्रोग्राम शुड बी कंटिन्यू, उसके बाद में पहले की तरह वेट लॉस प्रोग्राम को दोबारा आपने शुरू करना है। A minimum of 3 liters water must be strictly consumed during this program। अब ये प्रोग्राम के चलते आपने कम से कम 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है, भले आपका वेट जो भी हो, कम से कम 3 लीटर पानी आपने पीना जरूरी है। अब ये जो वेट लॉस या एंटी प्लेटो प्रोग्राम है, ये जैसे हम लोग की गाड़ी अगर बंद पड़ गई तो पीछे से हम उसको कैसे धक्का मारते हैं, उसी तरीके से ये थोड़ा सा आपके वेट को धक्का लगाने जैसा प्रोग्राम है। तो ये धक्का लगाते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि आप पूरी जर्नी धक्का नहीं लगा सकते, धक्का गाड़ी स्टार्ट होने तक ही लगाना होता है। इसीलिए ये प्रोग्राम को सिर्फ 4 ही दिन करना है। 4 दिन का कालावधि काफी होता है आपके अटके हुए वेट को वहां से निकाल करके दोबारा नॉर्मल वेट लॉस प्रोसेस में डालने के लिए। ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम हम आपका कैलोरी इनटेक जो है वो बहुत कम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रिड्यूस योर कैलोरी इनटेक ट्रिमेंडसली, और इसके चलते कोई भी हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी आप न करें। मतलब अगर आप चलते हैं या 5 किलोमीटर चलने की अगर आप आदी हैं या काफी सारी एक्सरसाइज आप अगर कर रहे हैं, तो एंटी प्लेटो प्रोग्राम करते समय ये कोई भी हेवी एक्टिविटी या हेवी एक्सरसाइज आप न करें, क्योंकि हम जानबूझकर आपका इनटेक जो है कैलोरीज का वो कम कर रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोग्राम इज। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ 4 मील प्लान, दिस इज एक्चुअली अ 5 मील प्लान। 5 अलग अलग टाइप की मील्स का इसमें सहभाग है। सो हम देख सकते हैं कि यहां पर हर 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाने का हम लोग ने नियोजन किया है। तो आप देख सकते हैं सारे मील टाइमिंग्स जो है वो 3-3 घंटे के अंतराल से है। सो 8 बजे की पहली मील है, उसके बाद में 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे और फिर आखिरी मील जो है वो 8 बजे है। सो रात के 8 बजे से लेकर सवेरे के 8 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसका मतलब है वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व 12 आवर्स ऑफ स्ट्रिक्ट फास्टिंग ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोग्राम। अब मील्स में आपको क्या लेना है, बड़ा साधारण सा लॉजिक है। 3+2 का जो शेक है वो आपको पानी में बनाना है। ओके, 3+2 का शेक पानी में बनाना है, और ये 5 मील्स में से 4 मील्स आपको यही शेक लेना है। मतलब 3+2 का शेक आपने 8 बजे लेना है, फिर और एक 3+2 का शेक बना के आपको 11 बजे लेना है, उसके बाद में और एक 3+2 का शेक बना के 5 बजे, और अंत में चौथा शेक जो है वो 8 बजे आपको लेना है, वो भी 3+2 का शेक पानी में बना के लेना है। अब ये तो हो गया शेक के बारे में। अब दोपहर में आपको क्या लेना है, तो दोपहर में जो अब आपका खाना है वो कुछ इस तरह से होगा। सो 100 ग्राम्स आपको उबले हुए स्प्राउट्स खाने हैं, मतलब उबले हुए चने हो सकते हैं या मूंग हो सकते हैं, ऐसे जो भी स्प्राउट्स हैं वो आपको उबाल के खाने हैं। और कितना खाना है, तो लगभग 100 से लेकर 150 ग्राम आपने उबाल के इनको खाना है। अब इसके साथ आप चाहे तो सलाद मिक्स कर सकते हैं, कुछ हरी पत्तियां मिक्स कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसका प्रमाण जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा भरपूर हो जाएगा। तो ये जो है ईट टिल यू आर प्लेजेंटली फुल। ओके, आप संतुष्ट हो जाए इतना आप खा सकते हैं, पर आपको खाना सिर्फ यही है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि शेक से पहले आप कुछ न लें। ओके, सो सवेरे का जो शेक है उससे पहले आप कुछ न लें। दिस विल कीप द एनर्जी अप एंड क्रेविंग्स डाउन। ओके, सो आप शेक अगर सिर्फ शेक लेते हैं तो उससे आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी और क्रेविंग्स जो है वो बहुत कम लेगी। सो
आप सलाड ले सकते हैं या स्ट्रिक्टली नो फ्रूट्स। ओके, तो दिन भर में अगर आपको कुछ खाने का मन करता है तो आप सिर्फ सलाड ले सकते हैं, फ्रूट्स आपको जरा भी नहीं खानी है। और सलाड में भी आप ककड़ी ले सकते हैं, आप प्याज ले सकते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, या फिर आप गाजर ले सकते हैं। ये चार चीजों में से ही कोई ना कोई चीज आपको लेनी है। ककड़ी, प्याज, टमाटर और गाजर, सिर्फ यही चार चीजें हैं जो आपको अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है या बहुत ज्यादा खाने का मन करता है तो इन चारों में से कुछ ना कुछ आप ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू हैव। ये प्रोग्राम अगर इस कदर आपने फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो एक हद से आगे बढ़ के योर वेट विल स्टार्ट गेटिंग डिसलॉज्ड, मतलब वेट जो आपका अटका पड़ा है वो अभी वहां से छूट जाएगा एंड यू विल स्टार्ट और यू कैन रिज्यूम विथ योर नॉर्मल वेट लॉस वंस अगेन। जैसे मैंने बताया है कि ज्यादा करके ये प्रोग्राम किसी को रेकमेंड करने की नौबत नहीं आएगी, पर ऐसी अगर नौबत आती है तो ये रहा आपके लिए प्रोग्राम। ये सिर्फ 4 ही दिनों के लिए आपको ये प्रोग्राम करना है और 5वें दिन सवेरे उनका दोबारा वेट चेक करना है। आप देख पाएंगे कि उनका वेट जरूर उस जगह से हिला है और जरूर उनके वेट में कुछ ना कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द एंटी प्लेटो प्रोग्राम इज। ये हर किसी को नहीं देना है। 4 हफ्ते तक अगर कोई बदलाव नहीं है तो ही सिर्फ ये प्रोग्राम आप रेकमेंड कर सकते हैं। So that was all from my part. Thank you so much for listening to this video and we will see you again in the next video very soon. Thanks again.